डिवोर्स लॉ डिस्कशंस में मैंने ये डायलॉग बहुत बार सुना है, मेरा स्पाउस तो नार्सिसिस्ट है। जब भी मैं ये सुनता हूँ मैं एक लंबी सी रैंट मारता हूँ कि जी नार्सिसिज्म का कोई लेना देना है नहीं कानून के साथ। आप नार्सिसिज्म छोड़ो, थिंग्स लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर, इवन स्किज़ोफ्रेनिया, आप रिसर्च करके देख लो कोर्ट्स कितना इन चीज़ों को रिगार्ड करती है इन डिवोर्स केसेस या फिर आपके और केसेस जहाँ पे आप सेपरेट होना चाहते हो या फिर कोई लीगल रेमेडीज अवेल करना चाहते हो अपने स्पाउस के खिलाफ। पर एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप ये लेबल्स लगा देते हो अपने स्पाउस के ऊपर, तो आप अपने आप को एक बड़ी डिसर्विस कर रहे हो, क्योंकि फिर आप सोचते हो कि मेरा स्पाउस तो XYZ है, तो इसलिए अब वो रैशनल डिसीजन नहीं लेगा, चाहे वो हो या ना हो। आपको अपने आप को यही बताना है कि आपका स्पाउस एक बहुत ही रैशनल पर्सन है, वो बिल्कुल करेक्ट इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स के साथ काम करेगा। और जितना आप अपने स्पाउस को एक रैशनल पर्सन समझते हो उतना ही बेटर ईजी होता है आपके लिए उनकी मोटिवेशंस को समझना। थोड़े ज़्यादा सरल शब्दों में मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हमेशा अपने आप को अपने अपोनेंट के कदमों में रख के देखो कि वो क्या सोच रहे हैं, वो जो भी चीज़ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। पर जब भी आप ये लेबल्स लगाते हो ना, तो प्रॉब्लम क्या होती है फिर, देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो एक इरैशनल पर्सन की तरह काम करेंगे, जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स नहीं होता है। आपके लेबल्स की वजह से आप अपने विजन को क्लाउड करते हो और आप अपोनेंट के साथ ढंग से नेगोशिएट नहीं कर पाते हो, और ऊपर से आप अपनी लीगल रेमेडीज़ या अदर स्ट्रैटेजीज नहीं प्रॉपरली कर पाते हो, ये समझते हुए कि भाई जो अगला है वो तो अगर पागल है तो वो कुछ भी पागलपन करे, तो फिर रैशनल चीज़ें कोई कर ही नहीं पाता है। इसलिए क्योंकि ना तो कोर्ट्स को फ़र्क पड़ता है, ना जजेस वो पुलिस को फ़र्क पड़ता है, और ऊपर से आप अपने आंखों के ऊपर भी पर्दा डाल रहे हो इन वजहों से। कभी भी ये मेंटल इलनेसेस का या फिर सम सॉर्ट ऑफ मेंटल लैक ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल अंडरस्टैंडिंग का अपने स्पाउस को इनकेपेबल मत समझो। थिंक ऑफ देम एज अ रैशनल पर्सन मेकिंग रैशनल डिसीजंस ऑल द टाइम।